Good morning, all of you. Today we start a new topic that is urbanization in Mesopotamia. Okay. आपको मैंने अर्बनाइजेशन का मीनिंग समझाया था। इसका मीनिंग होता है शहरीकरण। शहरीकरण मेसोपोटामिया में इस तरह से सिटीज का डेवलपमेंट होता है, तो इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। ओके, मेसोपोटामिया में जो सिटीज डेवलप हुई वो सिटीज 3 टाइप्स की थी। ओके, एक वो सिटी जो किसी टेम्पल के पास में डेवलप हुई, उसे हमने बोला टेम्पल सिटी। एक वो सिटी है जो किसी ट्रेड के सेंटर के रूप में डेवलप हुई, उसे हमने नाम दिया ट्रेड सेंटर सिटी। ठीक है। एंड थर्ड सिटी का जो नाम होगा उसे हम कहेंगे इंपीरियल सिटी। तो आपको इस चैप्टर के अंदर टेम्पल सिटी एंड सिटी एज ए ट्रेड सेंटर, सिटी एज ए ट्रेड सेंटर, इन दो के बारे में स्टडी करना है। इंपीरियल सिटी का मतलब क्या हुआ? शाही, मतलब जो सिटी किसी राजा से डिनोट करती हैं। जो सिटी मीन्स कैपिटल, आप कह सकते हैं किसी राजा की कैपिटल जो होगी उसको कह सकते हैं इंपीरियल सिटी। तो हमें इसमें टेम्पल सिटी के बारे में पढ़ना है एंड सिटी एज ए ट्रेड सेंटर, इनके बारे में पढ़ना है। ओके, तो आपने देखा सिटी जो डेवलप हुई थी वो 3 तरह की थी, टेम्पल सिटी, ट्रेड सेंटर सिटी एंड इंपीरियल सिटी। अब ये क्वेश्चन आता है माइंड में कि टेम्पल के पास, किसी भी टेम्पल के पास में सिटी का डेवलपमेंट क्यों हुआ? टेम्पल के पास में सिटी का डेवलपमेंट क्यों हुआ? ठीक है। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं टेम्पल किस तरह के होते थे और वहां पर टेम्पल के पास में सिटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो आप देखेंगे यहाँ पर टेम्पल्स, अर्ली मेसोपोटामिया में, अर्ली मेसोपोटामिया में जो हमें टेम्पल्स मिले हैं वो टेम्पल्स, एक तो उनका साइज ज्यादा बड़ा नहीं था और वो टेम्पल्स अनबेल्ड ब्रिक्स से बने हुए हैं। अनबेल्ड का मतलब क्या हो गया? कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। जो टेम्पल वर्ल्ड का सबसे पहला टेम्पल, वर्ल्ड का सबसे पहला टेम्पल जो मेसोपोटामिया में मिला, ठीक है, वो कैसा था? वो कच्ची ईंटों का बना हुआ था, उसका साइज भी ज्यादा बड़ा नहीं था। और टेम्पल्स में जो देवी देवता की वो पूजा करते थे, मेसोपोटामिया के लोग जो देवी देवता की पूजा करते थे वो कौन से लोग, कौन सी देवी देवता की पूजा करते थे? तो देखिए उस समय के फेमस देवता थे जिसका नाम था कुल। कुल जो देवता था वो देवता था मून का। ठीक है, जैसे अपने यहाँ चंद्रदेव कहते थे उस तरह से महापुर मून को क्या कहते थे? कुल, कुल देवता के नाम से नाम करते हैं। इसी तरह से वहां पर एक देवता और थे जो काफी फेमस थे जिनका नाम था इनाना। ठीक है, और जो देवता थे इसके लंके एंड बौद्ध। तो 2 देवता थे जो काफी फेमस थे और उनकी पूजा की जाती थी। धीमे धीमे जो आपकी टेम्पल्स हैं उनका साइज बड़ा होने लगता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि टेम्पल्स के किनारे पर कई सारे रूम्स बनाए जाते थे। तो इससे क्या होगा? इससे उस टेम्पल का साइज जो था बड़ा हो जाएगा एंड उसमें ओपन कॉरिडोर भी होता था, कई सारे रूम्स होते थे। तो अब टेम्पल का साइज जो है काफी बड़ा होने लगा है। ओके,
इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि अब टेम्पल का साइज जो है वो बड़ा होता जा रहा है। आप देखिए बगल में कितने सारे रूम बने हुए हैं एंड ऊपर का जो कोर्ट यार्ड आप देख रहे हैं वो कैसा है, खुला हुआ है। ठीक है, तो अब टेम्पल के साइज किस तरह से होने लगे, वो साइज बड़े होने लगे। जो फोटो आप देख रहे हैं वो 3000 BC, इतने ईयर्स पहले का जो टेम्पल है ये। ठीक है, इस टाइम पर टेम्पल इस तरह के बनते थे। मेसोपोटामिया के लोग किस तरह से अपने मंदिर में जाकर देवता की पूजा करते थे, तो देखते हैं कि उनका तरीका क्या था, पूजा करने का तरीका क्या था। ओके, मेसोपोटामिया के लोग जो मंदिर में जाते हैं वो अपने हिसाब से, अपनी श्रद्धा के हिसाब से एंड अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वस्तुओं को ले जाते हैं एंड गॉड को वो भेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लोग अनाज ले जाते हैं, कुछ लोग फिश ले जाते हैं, कुछ लोग कर्ड ले जाते हैं। कर्ड मीन्स आपने इसको सुना होगा, क्या होता है, दही। ओके, तो इस तरह से वो लोग मंदिर में ले जाकर पूजा करते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हमको कैसे मालूम पड़ा, फिश के बारे में कैसे मालूम पड़ा कि फिश भी वहां पर चढ़ाई जाती थी। तो मंदिर की जो हमें सबूत मिले, तो वहां पर सीढ़ियों पर फिश के फॉसिल्स भी मिले हैं। ओके, फिश के रिमेन्स भी मिले हैं, जिस बेस पर हमने कहा कि वहां पर वो लोग फिश को भी भेंट करते थे। ओके, अब क्या हुआ, दूर दूर से लोग पूजा करने के लिए मंदिर में आने लगे। ठीक है, इस टेम्पल में पूजा करने के लिए आने लगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने सेटलमेंट कर लिया, यहाँ पर वो लोग रहने लगे। ठीक है, तो क्या हुआ, धीरे धीरे से मंदिर के पास में घर बनने लगे हैं और लोग रहने लगे हैं। अब जब लोग यहाँ पर रहने लगे और मंदिर क्या है, मंदिर एक काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बनता जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। ओके, अब लोग यहाँ पर रहने लगे, धीमे धीमे उन लोगों ने कई सारे काम करना भी स्टार्ट कर दिया, जैसे आटा को अनाज को ग्राइंड करना, ठीक है, ग्राइंडिंग, ऑयल निकालना। इस तरह से उन्होंने कई सारे काम करना स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर काम भी होने लगा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी होने लगी मंदिर के पास में, और लोग तो रहते ही हैं। तो इससे क्या हुआ, धीमे धीमे करके यहाँ पर जनसंख्या बढ़ती जाएगी एंड यहाँ पर सिटी का डेवलपमेंट होता जाएगा। इसीलिए मंदिर के पास में सिटी का डेवलपमेंट हुआ। मेसोपोटामिया में लोगों की मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या थी, फार्मिंग। ओके, फार्मिंग से जो कुछ अनाज प्रोड्यूस करते हैं वो लोग वो ले जाकर मंदिर में भेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी थी, क्या है कि मान लीजिए ये आपकी नदी है जिसका नाम था फरात रिवर। ओके, तो इस रिवर की वजह से लोगों को थोड़ी सी परेशानी भी उठानी पड़ती थी। कभी तो इस रिवर में बहुत सारा पानी आता था और इस एरिया में बाढ़ आ जाती थी। ठीक है, फसल खराब हो जाती थी। कभी कभी इस रिवर में पानी नहीं आता था और उनकी फसल जो थी वो सूख जाती थी। ठीक है, जो लोग ऊपर की साइड में रहते हैं, अपर स्ट्रीम के पास में जो लोग रहते हैं वो लोग क्या करते थे, इस नदी का जो पानी है अपने खेतों में अधिक पानी जमा कर लेते थे। तो इससे क्या हुआ, जब इन लोगों ने अपने खेतों में ज्यादा पानी जमा कर दिया तो नीचे की साइड में पानी कम पहुंचेगा और नीचे के लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो पानी की वजह से वहां पर काफी ज्यादा लड़ाई भी होती रहती थी। ओके, अब मान लीजिए जब भी लड़ाई होगी दो प्लेस में, दो एरिया में जब भी लड़ाई होगी तो इस प्लेस का लीडर इस प्लेस का लीडर एक दूसरे पर अटैक करेंगे। जो भी जीतेगा ना वो उस एरिया के टेम्पल्स
उस एरिया के टेम्पल्स में जो सामान जमा है उस सामान को लूट लेगा, ठीक है, एंड अपने लोगों को सामान को बांट देगा, जिससे वो लोग क्या होंगे, खुश हो जाएंगे, ठीक है। अब इस एरिया में जो लोग थे उन लोगों को इस एरिया के लोगों ने क्या किया, पकड़ लिया, इनको पकड़ लिया और ले गए अपने एरिया में। वहां पर इन लोगों को पकड़कर स्लेव बना देंगे, ठीक है, उनको नौकर बना देंगे या उनको टेम्पल की रखवाली करने वाला बना देंगे। अब उनको मजबूरी में टेम्पल की रखवाली करनी पड़ेगी और टेम्पल के लिए काम भी करना पड़ेगा, ओके। ऐसा भी वहां पर होता था कि एक एरिया के लोगों ने दूसरे एरिया पर कब्जा किया, उन लोगों को पकड़ लिया, उनको बना दिया गुलाम, ठीक है, ले जाकर कहाँ ले गए, वो टेम्पल में ले गए, वहां पर उनसे काम करवाएंगे, दूसरी बात टेम्पल की रखवाली भी करवाएंगे। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को पीट कर पकड़ कर वो ले जा रहे हैं। इस पिक्चर में 3 स्लेव्स दिखाए जा रहे हैं और लोग उनको पीटते हुए ले जा रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं कि एक पर्सन हाथ जोड़कर सामने खड़े हुए पर्सन से कह रहा है कि वो उसे माफ़ कर दे, लेकिन उस पर्सन को माफ़ नहीं किया जाएगा। इन सब बात से प्रूव होता है कि स्लेव्स के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था और उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। धीमे धीमे टाइम आगे बढ़ता जाता है तो उनकी आइडियोलॉजी में चेंजेस आ जाता है, उनके विचारों में चेंजेस आ जाता है। अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो माल उन्होंने किसी मंदिर पर अटैक करके या किसी दूसरी प्लेस पर अटैक करके उसको जीता था, उसमें जो कीमती सामान होता था वो सारा सामान टेम्पल्स में दे देते थे। कीमती सामान टेम्पल को क्यों दिया? कीमती सामान टेम्पल को इसलिए दिया जिससे टेम्पल और भी अधिक सुंदर बन सके, ओके। इसके बाद में जो वहां पर लीडर होते थे, लीडर कौन, मैंने बताया था आपको कि 2 ग्रुप हैं, इस ग्रुप का जो मुखिया है उसे हमने बोला लीडर। इस लीडर ने लोगों को मोटिवेट किया कि आप दूसरी जगह पर जाइए और वहां पर कोई सामान मिलता है, कीमती सामान, ठीक है, उसे आप सर्च करके लेके आइए, चाहे आपके पत्थर हो, चाहे आपका कोई भी मेटल हो जो कीमती हो, उसे आप लेके आइए और टेम्पल में उसको दीजिए जिससे टेम्पल और भी अधिक सुंदर बन सके। धीमे धीमे क्या होता है कि इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों को मोटिवेट किया, ठीक है, कि वो टेम्पल के पास में रहें और साथ साथ रहें, ठीक है। साथ साथ रहने से लोगों को फायदा होगा। फायदा कैसे होगा? जब भी कोई दूसरा ग्रुप अटैक करेगा, हम लोग तुरंत आर्मी का इंतजाम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे ऐसे सबूत भी मिले हैं कि टेम्पल्स के पास में कई सारे आर्मी भी लोग रखते थे जिनका इस्तेमाल वो वॉर टाइम में करते थे। जो वॉर कैप्टिव होते थे, जिन लोगों को युद्ध में पकड़कर गुलाम बना दिया गया है, उन लोगों से जबरदस्ती टेम्पल में काम करवाया जाता था, ठीक है, या फिर वो किसी राजा के लिए काम करते थे, ओके। जो लोग काम करते हैं टेम्पल्स बनाने के लिए या फिर राजा के लिए, और उन्हें हम दूसरी जगह से पकड़ के लेके आए, ओके, तो ऐसे लोगों को कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा, इनकम उनको नहीं दी जाएगी, कोई भी सैलरी उनको नहीं दी जाएगी, तो उन्हें सिर्फ भोजन दिया जाएगा, इट मीन्स उनको राशन दिया जाएगा, सिर्फ खाने के लिए उनको दिया जाएगा। तो ऐसी कई सारी लिस्ट हमें मेसोपोटामिया से प्राप्त होती है जहाँ पर राशन के बारे में बताया गया है, ओके। ऐसी लिस्ट मिली हुई है जहाँ पर पर्सन का नाम लिखा हुआ है,
और उस पर्सन की नाम के सामने कितनी क्वांटिटी उस पर्सन को खाने की मिली है, जो भी अनाज होता था उसकी क्वांटिटी लिखी होती थी कि हमने उसको कितनी मात्रा में उसको अनाज दिया है। ओके, इस तरह से उनको भोजन दिया जाता था। फूड के अलावा इन लोगों को क्लोथ भी दिया जाता था, ऑयल भी दिया जाता था। ऑयल मीन्स तेल। तो ऐसी हमें कई सारे लिस्ट वहां से प्राप्त हुई है जहाँ पर व्यक्ति के नेम लिखे हुए हैं और उन नेम के सामने हमें कौन कौन सा आइटम और कितनी अमाउंट में दिया गया, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ओके, इसके अलावा हमें एक सबूत और मिला है। ठीक है, क्या मिला है? जिसमें बताया गया है कि लगभग 1500 में कितने सारे लोगों ने एक टेम्पल को बनाया। ठीक है, तो ये सारे लोग कौन से थे? ये सारे लोग थे जो युद्ध में पकड़े गए थे या फिर लोकल पर्सन हो सकते हैं। ये सभी लोग एक दिन में 10 घंटे काम करते थे। ठीक है, और इन्होंने 5 इयर्स तक काम किया, तब जाकर एक टेम्पल का फॉर्मेशन हुआ, तब जाकर एक टेम्पल बना। तो कितना टाइम लगा? 5 इयर्स। इतना लंबे टाइम के बाद में टेम्पल बनता है, तो टेम्पल का साइज धीमे धीमे बड़ा होता जा रहा है, इसी वजह से इतना टाइम उसके अंदर लगा। ओके, अब हम देखते हैं कि एक राजा का टेम्पल में क्या रोल होता था। ठीक है, तो किंग जो है, किंग लोगों को कमांड देता था, मीन्स ऑर्डर देता था, ऑर्डर कि आप स्टोन्स को लेकर आए। स्टोन्स के अलावा मेटल्स लेकर आए। ओके, इसके अलावा राजा कमांड देता है लोगों को कि आप दूसरी जगह से मतलब इस एरिया से बाहर के एरिया से वहां से आप ऐसा सामान लेके आइए जो मंदिर की डेकोरेशन में काम में आ सके। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि मंदिर की जो सुंदरता है वो इंक्रीज होगी। ओके, धीमे धीमे क्या होता है कि उस एरिया के लोगों ने ब्रिक के कॉलम बनाना सीख लिया। ब्रिक माने होता है ईंट, कॉलम माने होता है खंबा। अब वो लोग ईंटों से खंबे को बनाना सीख गए हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर लकड़ी इतनी अच्छी नहीं होती थी जिससे कि लकड़ी के पिलर्स बनाए जा सकें, तो उन्होंने ईंटों के पिलर्स बनाना सीख लिए हैं। इसका मतलब होता है पिलर्स। फिर क्या हुआ? कई सारे लोगों को, थाउजेंड्स की संख्या में लोगों को ईंट बनाने के लिए काम पर लगा दिया जाता था। वो लोग ईंट बनाते थे। ओके, जिससे कि मंदिर का फॉर्मेशन हो सके। इसके अलावा क्या हुआ? उन लोगों ने जो आपकी सैंड होती है, आप कह सकते हैं किले की चिकनी मिट्टी जो होती है उससे क्यूब बनाना सीख लिए। क्यूब आपने देखा होगा, तो उससे क्या होगा कि अब लोग मंदिर जो होता है उसके अंदर रंग बिरंगे मिट्टी के जो क्यूब्स होते हैं, रंग बिरंगे उनको पेंट करके, कलर करके उनको मंदिर में लगाने लगे थे, जिससे क्या होगा मंदिर और भी अधिक सुंदर होने लगा था। क्यूब्स के अलावा वो लोग कोन भी बनाने लगे थे और उनको बनाने के बाद में वो लोग उस पर पेंट करते थे और उसको मंदिर में लगाते थे। तो इससे क्या होगा, मंदिर की सुंदरता जो है और भी इंक्रीज हो जाती थी, मंदिर और भी अधिक सुंदर दिखने लगते थे। ठीक है, तो इतने सारे चेंजेस यहाँ पर होते हैं। और तो आपने देखा इस टॉपिक के अंदर कि किस तरह से मंदिर वहाँ पर बनाए जाते थे और मंदिर की इम्पोर्टेंस क्या थी, मंदिर के किनारे शहर क्यों डेवलप हुए, एंड एक राजा का क्या रोल होता था मंदिर बनाने के लिए। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।